आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन इट कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जुमला है जो नफ्सियाती ज़ंजीर है और उस ज़ंजीर में हमारा समाज, हम लोग, हमारे रिश्तेदार, सभी नौजवान ये इस ज़ंजीर में जकड़े हैं। और ये एक ऐसी क़ैद है जैसे मैं नहीं कर सकता ये छोटी जेल है और लोग क्या कहेंगे ये बड़ी जेल है। और इस जेल में हम लोग क़ैद हैं, चार दीवारी में। हम अक्सर कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अब उस चार जेल की उस चार दीवारी में हम सब घिर गए हैं। उस जेल के अंदर हम अपनी सोच को मखसूस तरीके से हम सोचते हैं और एकदम छोटी सोच के साथ हम चलने लगते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये लोग क्या कहेंगे ये बहुत ही बड़ा वायरस है और इस वायरस से बचने के लिए हमें ख़ुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इस वायरस की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने बच्चे अपने करियर से दूर हो जाते हैं, कितने बच्चे अपने करियर के लिए सही फ़ैसला नहीं ले पाते क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स बच्चों पर लादते हैं कि बेटा साइंस लो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जबकि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि फ़ैशन डिज़ाइनर बने, आर्किटेक्ट बने, लॉयर बने, या वो आर्ट्स फैकल्टी से न्यूज़ रीडर बने, या बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में होती हैं, वो वैसा बनना चाहता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे इस मुद्दे के ऊपर जब लोग आ जाते हैं तो वो एक मखसूस दायरे में बंद हो जाते हैं, क़ैद हो जाते हैं, उसके मुताबिक वो सोचने लगते हैं। ऐसा ही बच्चों के एडमिशन्स के ताल्लुक़ से, अच्छे स्कूलों के ताल्लुक़ से, या अच्छी स्कूल में इसलिए लोग एडमिशन ले लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी मोटी फ़ीस देकर कि लोग क्या कहेंगे, यानी लोगों को दिखाने के लिए कि हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बचपन से शुरू होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, अच्छी बात करो, अच्छे अदब से खाओ, लोग क्या कहेंगे। शादी वगैरह में जब बच्चों को हम किसी प्रोग्राम्स में ले जाते हैं वहाँ भी बच्चों पे हम क़ैद उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा रहें, ऐसा खाएं, ऐसा बोले। तो बच्चे हमेशा उनके जहन में जब ये चीज़ पेवस्त हो जाती है, हमेशा के लिए बंद हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड फिर उनको अगली ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देता है और उनके कदम रोक देता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनके जहन में एक सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़िंदगी में पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें अपने ऊपर फ़ैसला करना चाहिए, अपनी सलाहियत पर हमें भरोसा होना चाहिए। जब हम अपनी सलाहियत पे भरोसा करते हैं, ख़ुद आगाही या ख़ुद शनासी अगर हमारे अंदर होती है तो हम बराबर फ़ैसले लेते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि लोग हमें फ़ैसला देने वाले कौन होते हैं। रहनुमाई एक अलग चीज़ है, वक्ती तौर से आप किसी की रहनुमाई ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका अपना होता है। इसलिए हमें चाहिए कि लोग क्या कहेंगे इस ज़हरीले जुमलों से बचने के लिए हमें बहुत ही सख्ती के साथ अपने आप को रोकना चाहिए। एक कहानी के ज़रिए मैं इस बात को और समझाना चाहूँगा। एक मर्तबा एक आदमी के पास एक घोड़ा था और एक उसका बेटा, वो और वो घोड़ा तीनों ही रहा करते थे। तो वो शख्स घोड़े को भी वही चीज़ें खिलवाता था जो उसके बेटे को देता था, दोनों से उतनी ही मोहब्बत करता था। तो गांव के लोग आकर कहते थे कि तुम कैसे हो, अगर ये सारी चीज़ें तुम जानवर को खिलाते जो अपने बेटे को खिलाते हो, अगर तुम अपने बेटे को खिलाओगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो मुस्कुरा कर वो जवाब देता, सिर्फ मुस्कुरा देता और जवाब नहीं देता। इस तरह वो घोड़ा बड़ा हो गया, बच्चे के साथ बच्चा भी बड़ा हुआ और वह खूबसूरत घोड़े को हर कोई देखकर उस पर रश करता। एक दिन एक राजा का वहाँ से गुज़र हुआ। राजा ने जब उस घोड़े को देखा तो उसको मांग लिया कि बोलो आप जो कीमत चाहो मैं दे दूँगा, मुझे घोड़ा दे दीजिए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं 2-3 दिन बाद आपको बताता हूँ इसको मुझे देना है या नहीं देना। लेकिन उसने 2-3 दिन के बाद मैसेज भेजा राजा को कि मुझे घोड़ा नहीं बेचना है। तब लोगों ने कहा कि तुम कैसे हो कि राजा ने तुमको मांगा है, इस घोड़े को मांगा है और आप नहीं दे रहे हो, आप इस पर आपको सोचना चाहिए। तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह घोड़ा बड़ा होता गया, वो पालता गया। एक दिन वो घोड़ा घर से गायब हो गया और सब गांव के लोग उसके पास आकर कहा कि देखो हमने कहा था ना कि घोड़ा आप राजा को दे दो, अब कितना नुकसान हो गया आपका, ना आपको इनाम मिला ना, और घोड़ा भी चला गया। तब भी वो खामोश रहा। 2-3 दिन के बाद वो घोड़ा आया तो उसके साथ और 2-3 घोड़े थे। इस तरह उसके 4 घोड़े हो गए।
और उस मालिक ने सबको बांध लिया, अस्तबल में रख दिया। एक दिन उस मालिक का बच्चा घोड़े पे सवारी कर रहा था, वो गिर गया। गिरने के बाद उसके पैर की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। तब लोगों ने आकर कहा कि देखो, तो कैसा हमने कहा था ना कि घोड़ा बेच दो, राजा को दे दो, अगर आप बेचते तो ये मुसीबत ना आती। इस तरह ये चलता रहा, हर बार कुछ ना कुछ होता, लोग आते, उसको मिसालें देते, बताते, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। वो अपने दिल की ही करते रहता, वो फ़ैसला अपने हिसाब से ही करते रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोसी ममालिक से जंग शुरू हो गई और बादशाह को फ़ौज की ज़रूरत थी, इसलिए उसने तमाम नौजवानों को, जितने भी गांव के नौजवान थे, उनको फ़ौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। और सारे वालिदैन के बच्चे, अदर पेरेंट्स के बच्चे फ़ौज में भर्ती होने लगे। लेकिन ये जो घोड़े का मालिक था, इसका बच्चे को मना कर दिया गया क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, इसलिए वो बच गया, वो फ़ौज में नहीं जा सका। तो तमाम पेरेंट्स फिर कहने लगे कि देखो, तुम्हारा बच्चा फ़ौज में नहीं गया, हम कितने बदनसीब है कि हमारे सारे बच्चे फ़ौज में जा रहे हैं। तो इस तरह ये कहानी है कि हर इंसान अपने मुद्दों के हिसाब से या सहूलत के हिसाब से या हालात के हिसाब से बातें करता है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि मैनी मैन मैनी माइंड्स, सम आर क्रूएल सम आर काइंड्स, सम गेट 1 मार्क्स सम गेट 99। तो हर आदमी अलग अलग है, अलग अलग सोच है। इसके हिसाब से आदमी अपनी सोच को बदलते रहता है, ख़यालात बदलते रहते हैं। जिसका जैसा तजुर्बा होता है वो वैसी बात करता है, जैसे लोग उसको दिखते हैं वैसा वो बोलता है। एक बार दानिश्वर शहर के किनारे बैठ जाता था एक दानिश्वर, और आने वाले लोगों से पूछता था कि आप कहाँ के हो। तो लोग कहते थे कि मैं फ़ला गांव का हूँ, क्योंकि वो जहाँ बैठता था उसके गांव में वो लोग जब इंटर होते थे तो वो पूछता था कि आप कहाँ से आए। वो कहते थे कि हम फ़ला गांव से आए। वो पूछता था कि आपके गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि आने वाला पूछता था उससे कि आपके गांव के लोग कैसे हैं, जो दानिश्वर बैठा था उस दानिश्वर के गांव के। तो वो दानिश्वर पहले उनसे पूछता था जवाब देने से पहले कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। तो वो कहते थे कि अच्छे लोग नहीं हैं। तो ये दानिश्वर जवाब देता था कि मेरे गांव के भी लोग अच्छे नहीं हैं। तो उसके बाद और एक आदमी आया कुछ दिनों बाद, उसने पूछा दानिश्वर से कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। तो उस दानिश्वर ने फिर उसको रिपीट सवाल किया कि आपके गांव के कैसे लोग हैं। तो उसने कहा कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसने भी जवाब दिया कि मेरे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सोच पे डिपेंड करता है कि जैसे आप सवालात जहन में आपके चलते हैं वैसे जवाबात आपको मिलते हैं। इसलिए लोग, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग आपको पॉजिटिव दिखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस मुद्दे पर ना जाते हुए आप अपने ख़ुद के फ़ैसले लीजिए, क्योंकि ये एक ज़ंजीर है और इस ज़ंजीर में ये एक ऐसा जाल है कि इसमें आदमी लपेटे चले जाता है। क्योंकि जो ये लफ्ज़ है क्राउड, क्योंकि ये लोग क्या कहेंगे मीन्स क्राउड क्या कहेगा। तो क्राउड में CROW क्राउड होता है, अगर मैं उसका D हटा दूँ तो क्रो होता है, क्योंकि क्राउड डेली ये चीज़ें हमें करता है। जैसे कौवे के काएँ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जो अरबी जो लोग होते हैं कौवे को बड़ा मनहूस समझते हैं, तो कौवे की काएँ से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। ऐसी सोच हमें बना देनी चाहिए। जैसे लोग जो लफ्ज़ है, अगर इसको हम उल्टा पढ़ेंगे तो गोल होता है। गोल, क्योंकि दुनिया भी गोल है, बैज़वी शक्ल की है, तो पूरी दुनिया में ये मसला है, हर जगह ये मसाइल आपको मिलेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी सोच को अच्छा समझें, उन लोगों से ही मशवरा करें जो जिनको आप भरोसेमंद समझते हैं, लेकिन फ़ैसला अपना होना चाहिए। इसी तरह बच्चों के करियर पे भी सारे मसाइल हैं कि बच्चे सोचते कुछ हैं, पेरेंट्स मशवरा कुछ देते हैं, ये लोग क्या कहेंगे ये सोच की वजह से वो अपने मशवरे बदलते हैं, अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट वो चलते हैं और उनको बड़ा नुकसान होता है। इस तरह शादी ब्याह में भी बहुत सारी जगहों पर ये मसाइल हम देखते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। हम रिश्तेदारी में भी देखते हैं कि लोग आने जाने से, एक दूसरे के पास आने जाने से कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और तकल्लुफ़ी की वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। तकल्लुफ़ी की वजह से हम एक दूसरे से रिश्ते कम हो रहे हैं। इसलिए बेतकल्लुफ़ होकर अपनी बात को आप सुनाएं या समझें। अगर आप बेतकल्लुफ़ रहेंगे तो यकीनन बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, रिश्तेदारियाँ अच्छी हो सकती है, बच्चों की तरबियत अच्छी हो सकती है, क्योंकि बच्चे हमको देखकर सीखते हैं। जब बच्चों के जहन में बचपन से ये बात डाल दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो हर कदम उठाने से पहले इसी पे गौर करते हैं और फ़ैसला लेने में देर हो जाती है या वो प्रॉपर फ़ैसला नहीं ले पाते। इसके लिए
हमें अपनी ज़ात पर भरोसा रखकर अपनी सलाहियतों को समझकर फ़ैसले लेना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके और ख़ूबसूरत हो सके। इसलिए मैं लास्ट में कहूँगा कि लोग क्या कहेंगे, सिर्फ़ आंसू बहेंगे, बदलो अपनी सोच, हमेशा खुश रहेंगे। इस सोच के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।